नबी के इश्क में बोलो सुभान अल्लाह। दीवानों की बस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। जमीन वाला बोले ना बोले, रब्बुल आलमीन वाला जरूर बोलेगा। महल्ले वाला बोले ना बोले, रसूलुल्लाह वाला जरूर बोलेगा। गांव वाला बोले ना बोले, मदीने की छांव वाला जरूर बोलेगा। मालोजर वाला बोले ना बोले, शाफाए मैशर वाला जरूर बोलेगा। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए उसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और मेरे प्यारो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है। बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। इब्लीस से बचाने के लिए आदम सफीउल्लाह, फिरौन से बचाने के लिए मूसा कलीमुल्लाह, नमरूद से बचाने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह, उत्तबा शैबा एंड कंपनी से बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, 61 हिजरी में यजीदियों से बचाने के लिए शहीद आज़म है, बदअकीदों से बचाने के लिए इमाम अहमद रज़ा है। मेरे प्यारो, इस खामोशी के साथ आप अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि आपका बैठना सिर्फ बैठना कहलाए, लेकिन आपको अगर नेकियों की जरूरत है तो जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि एक बेटा जब अपने बाप की बोली बोलता है, बाप को खुशी मिलती है। एक पोता है अपने दादा की बोली बोलता है, दादा को खुशी मिलती है। ये खूनी रिश्ता है, ईमानी रिश्ते का ये आलम है, इल्मी रिश्ते का ये आलम है। एक शागिर्द है अपने उस्ताद की बोली बोले, उस्ताद से दुआ मिल जाए। एक मुरीद है अपने पीर की बोली बोले, उसे दुआ मिल जाए। बेटा बाप की बोली उसे दुआ मिल जाए, पोता दादा की बोली बोले उसे दुआ मिल जाए। उम्मती नबी की मोहब्बत में बैठकर नबी के नाम का नारा लगाए, मेरा खुदा भी राजी हो जा, मेरा मुस्तफा भी राजी। तो अब जरा मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा कीजिए, मेरे ख्याल को हुस्ने कमाल दे अल्लाह, कहिए आमीन। मेरे ख्याल को हुस्ने कमाल दे अल्लाह, मेरी जबान को शीरी मकाल दे अल्लाह, मेरी जबान को शीरी मकाल दे अल्लाह। और मैं क्या करूंगा जमाने की दौलतें लेकर, गमे हबीब को सीने में डाल दे अल्लाह, गमे हबीब को सीने में डाल दे अल्लाह। दिलों में मौजे तकद्दुस उछाल दे अल्लाह, दिलों में मौजे तकद्दुस उछाल दे अल्लाह। मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह, मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह। मीरा हाथा के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी पाक से लौ लगाने वालों, अपने घर को छोड़ने वालों, अपने जिस्म को फाइबर की कुर्सी पे रखने वालों, एक आयत करीमा की तिलावत मैंने की है जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूकात पैदा किए। कितने पैदा किए? 18,000 मखलूकात पैदा किए। सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मखलूक अल्लाह ने अगर किसी को बनाया तो वो हजरत इंसान है। अल्लाह ने
अपनी अमानत छुपाने के लिए आसमान से कहा, ए आसमान, मैंने तुम्हें बुलंदी दिया है, एक अमानत है, रखोगे? अर्ज किया, मौला तबारक व तआला, वो कौन सी अमानत है? मौला वो कौन सी अमानत है? रब ने इरशाद फरमाया, क्या उस अमानत की बोझ को उठा पाओगे? मौला वो कौन सी अमानत है? मौला वो कौन सी अमानत है, जरा हमें बता दे। रब ने इरशाद फरमाया, वो औलाद आदम की अरवाहें हैं, वो औलाद आदम की अरवाहें हैं। रब की बारगाह में आसमान ने अरीजा पेश किया, मौला ये अमानत बहुत वजनी है, मौला ये मेरे बस का रोब नहीं। जो आयते करीमा मैंने पेश किया है उसी का तर्जमा बयान कर रहा हूँ। रब ने जमीन से इरशाद फरमाया, ए जमीन, मेरी कुछ अमानत है, क्या उस अमानत को संभालोगी? जमीन ने अर्ज किया, मौला वो कौन सी अमानत है? रब ने इरशाद फरमाया, वो अमानत औलाद आदम की अरवाहें हैं। जमीन ने अर्ज किया, मौला वो अमानत मैं नहीं उठा पाऊंगा। आसमान की बुलंदी उस अमानत को रखने से इनकार कर देती है, जमीन की पस्ती अमानत को रखने से इनकार कर देती है। हवाएं इनकार कर दी, फजाएं इनकार कर दी, जन्नत इनकार कर दी, दोज़ख इनकार कर दी। और आगे बढ़ो, बैतुल मामूर हो, बैतुल मामूर हो, आबे कौसर हो, आबे जमजम हो, सबने इनकार कर दिया। रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, ए आदम, सबने तो इनकार कर दिया है, सबने इनकार कर दिया है। आसमान की बुलंदी ने इनकार कर दिया, जमीन के पश्ती ने इनकार कर दिया, हवाओं ने इनकार कर दिया, फजाओं ने इनकार कर दिया, सिमतों ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। क्या तुम उस अमानत को रखोगे? हजरत आदम बारगाह रब जलील में अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला, आसमान ने इनकार कर दिया है, मैं तैयार हूँ। जमीन ने इनकार कर दिया है, मौला मैं तैयार हूँ। मौला हवा ने इनकार कर दिया है, मौला मैं तैयार हूँ। मौला पहाड़ ने इनकार कर दिया है, मौला मैं तैयार हूँ। हजरत आदम रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला उस अमानत में कौन कौन सी अरवाहें हैं? रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, उस अमानत में तुम्हारे बेटे होंगे जिसका नाम शीश होगा, तुम्हारे बेटे होंगे जिसका नाम याकूब होगा, जिसका नाम नूह होगा, जिसका नाम यूसुफ होगा, जिसका नाम सुलेमान होगा, जिसका नाम इब्राहिम होगा, जिसका नाम इस्माइल होगा, अरे जिसका नाम इलियास होगा, जिसका नाम हारून होगा, जिसका नाम इसहाक होगा, जिसका नाम इलियास होगा। अरे उस अमानत में मेरा महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी होगा। अरे उस अमानत में अइम्माए दीन भी होंगे, मुज्तहिदीन भी होंगे, मुजद्दिदीन भी होंगे, बुजुर्गाने दीन भी होंगे, और 14 सदी का अहमद रजा भी होगा, 14 सदी का अहमद रजा भी होगा, हुसैन आजम शहीद भी, इमाम बाकर भी, इमाम जाफर भी। अरे उस अमानत अमानत को बचाने वाले दीन के वफादार भी होंगे, अमानत को खयानत करने वाले दीन के गद्दार भी होंगे। अमानत को बचाने वाले मेरे महबूब मुस्तफा होंगे, उसके नवासे शहीद आजम होंगे, जितने भी मुजद्दिदीन होंगे उस अमानत को बचाने वाले मुकर्रब। इंसान, और उस अमानत को हमल की सूरत में, किसमें? और इंशाअल्लाह 30 मिनट से 30 सेकंड में आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पहले कह दिया गया उलमाओं की ये महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ यहाँ से दुआएं मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ से कहीं और भी निकलना है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा देखते चले जाइए, हजरात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस अमानत में, हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला
मैंने उस अमानत को कबूल किया। जब उस अमानत को कबूल किया, जन्नत में दो कितने कितने एक आदम, हम सबों की दादी माँ हजरत हव्वा। मेरी तकरीर की जरूरत इन बुजुर्गाने दीन को नहीं है, लेकिन आपको है। ये तो जानवे हैं। कहने का मतलब ये है कि जन्नत में दो, हजरत आदम, हजरत हव्वा। और हव्वा ऐसे नहीं, जन्नत में एक नहीं है, एक नहीं है। आते के साथ किसी ने पूछा, फरीदी साहब ये बताइए शादी क्यों की जाती है? तो सूरह रूम शरीफ की आयत है, अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ने अज़वाज को इसलिए बनाया ताकि तुम्हें सुकून मिले, तुम्हें सुकून मिले। क्या मतलब? अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, सुकून नहीं है। जाहो हशमत दिया है, सुकून नहीं है। जाहो हशमत दिया है, सुकून नहीं है। सल्तनत दिया है, सुकून नहीं है। अरे जिस्म है, सुकून नहीं है। अरे सब है, एक नहीं है, सुकून नहीं है। एक मिल गई, सुकून मिल गया। एक मिल गई, सुकून मिल गया। बिला तशबीह जन्नत में दो। रब्बे जलील ने इरशाद फरमाया, आदम वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। उस दरख्त के करीब मत जाना, उस दरख्त के करीब, जरा ऊंची मोहब्बत से बोलिए, उस दरख्त के करीब मत जाना, मत जाना। गेहूं के पास मत जाना, मत जाना। लेकिन अब जरा अपने ईमान को संभाल कर, जबान को बचाकर मैं अपने इस जुमले को इस्तेमाल करूं। अगर आदम और हव्वा जन्नत में रहते, अगर ये दोनों जन्नत में रहते, ये अच्छा था, या जन्नत से जमीन पे भेजे गए, ये अच्छा। मेरे प्यारो, अगर जन्नत में होते फकत दो, आदम और हव्वा, तीसरा हो ही नहीं सकता। जन्नत में डॉक्टर नहीं, जन्नत में औलाद जन्नत की जगह नहीं। जन्नत में फकत दो। हजरत आदम की पेशानी पे रब्बे जलील ने ख्वाबे गफलत का पर्दा डाल दिया। हजरत आदम उस दरख्त के करीब गए, और हिकमत वजू यही है, हिकमत वजू यही है। उस दरख्त के करीब गए, गेहूं खा लिया, गेहूं खा लिया। इंजीर खाते थे, हाजत महसूस नहीं हुई, गेहूं खाया, क़ज़ाए हाजत महसूस हुई। अब ईमानदारी से बताओ, मैं मेहमान बन के मौलाना आरिफ साहब के यहाँ आया हूँ, मुझे अगर क़ज़ाए हाजत लगे, ईमानदारी से बताओ, मुझे बैतुल खला में जाना होगा या नहीं? जाना होगा या नहीं? भाई वो घर रहने की जगह है, वो घर ज़ियाफत के लिए है, वो घर मेहमानों के लिए है, क़ज़ाए हाजत के लिए कोई और मकान है। दुआ पढ़ के जाना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अरे ये दोनों रहते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस खबीस दोनों रहते हैं, इसलिए प्यारो दुआ पढ़ के जाना। बेला तशबीह हो तमसील हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपने गेहूं खा लिया, खा लिया, क़ज़ाए हाजत महसूस हुई। अब फरिश्तों ने थोड़ा मजा लिया, जन्नत की दीवार पे जाइएगा, जन्नती फल पे जाइएगा। रब ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्ते, हजरत आदम से कहो कि जन्नती कपड़े उतार ले। हव्वा से भी कह दो जन्नती कपड़े उतार ले और वो दुनिया में जाए, वो दुनिया में जाए। क्या मतलब? जन्नत में दो थे, एक नबी, दूसरे वली। एक नबी, एक वली। न आदम नबी, हजरत हव्वा वली। वली और नबी जन्नत से जमीन पे भेजे गए। एक वलिया जद्दा की सरजमीन पे, नबी शरंदीप पहाड़ी पे, शरंदीप पहाड़ी पे। क्या समझे? अरे जन्नत से आने वाले नबी भी
अल्लाह के वली भी हैं। नबी और वली ये दोनों जन्नती हैं और दोनों का मानने वाला, दोनों के फरमा बरदारी पे चलने वाला वो भी जन्नती। नूरे मुस्तफा आदम की पेशानी में देख रहे हैं, हजरत आदम शर्मदी पहाड़ी पे रो रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहे हैं। रातों दिन को देखा, हजरत आदम देख रहे हैं, हजारों कतार रो रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहे हैं। मेरे हजरत आदम मक्के में है, नूरे मुस्तफा देख रहे हैं, मीना में है, मुस्तफा देख रहे हैं। 350 साल के बाद जब दुआ कबूल हुई, जब दुआ कबूल हो गई, अब ख्याल आया अरे मेरे साथ मेरी बीवी भी थी, मेरी शरीके हयात थी, वो कहाँ गई। हजरत हव्वा को जद्दा में ख्याल आया मेरे साथ मेरा हमसफर भी था, मेरा सुहाग भी था, मेरा सरताज भी था, वो कहाँ गया। अब नबी वली की तलाश में, वली नबी की तलाश में, नबी का कदम वली की तरफ, वली का कदम नबी की तरफ, वली भी बढ़ रहे हैं, वलिया भी बढ़ रही है, नबी भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते दूसरे पॉइंट में, दूसरे अंदाज में मैं ये कहूं, बीवी शौहर के तरफ, शौहर बीवी की तरफ, शौहर बीवी की तरफ जब चल पड़े मीना में गए, नूरे मुस्तफा देख रहे हैं और नूरे मुस्तफा आदम की पेशानी में देख रहे हैं। अरफात में मियाँ और बीवी जब इकट्ठा हुए, नूरे मुस्तफा ने देख लिया अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई। एक नबी एक वली जब गला मिला, रब्बे जलील को इतना पसंद आया, ए हाजियों खाने काबा का तवाफ कर लो। अरे तुम हजरे अस्वद को बोसा दे दो, लेकिन समझ लो जब तक के आदम और हव्वा की सुन्नत को अरफात की मैदान में अदा नहीं करोगे, मेरी बारगाह में मकबूलियत मिल नहीं सकती। इसलिए मकबूल बनना चाहते हो, सनद लेना चाहते हो, आदम और हव्वा की सुन्नत को अरफात की मैदान में अदा। अब वली और नबी, वली कहां से आए? जन्नत से। कहां से? जोर से बोलो, कहां से? जन्नत से। बोलो हजरत हव्वा वलिया है या नहीं? है या नहीं? हजरत आदम नबी है या नहीं? अरे ये दोनों जन्नती है और दोनों को मानने वाला, अरे दोनों की फरमा बरदारी करने वाला वो भी तो जन्नती होगा। अब एक वली है, एक नबी है, एक बिस्तर पे जब इकट्ठा होते हैं, अब रब ने जो अमानतें रखी है, एक वली है, एक बीवी है, खलवत में जब बिस्तर पे आराम फरमा होते हैं, अब वो अमानत हजरत आदम से हजरत हव्वा के शिकम में दाखिल, हजरत हव्वा के शिकम में दाखिल, एक बेटा एक बेटी, अल मुख्तसर ये के एक नबी एक वली बिस्तरे इस्तिराहत पे यकजा हो, दो जिस्म हो, एक जान हो, मोहब्बत की कली खिल रही होगी, अरे फरिश्ते भी उस रहम के पास मौजूद रहा करते। अल मुख्तसर ये के जब आदम और हव्वा गले मिलते हैं तो कभी शीश ने जन्म लिया है, कभी हजरत याकूब ने जन्म लिया है, कभी हजरत यूसुफ ने जन्म लिया है, कभी हजरत इब्राहिम ने जन्म लिया है, कभी इलियास ने जन्म लिया, कभी हारून ने जन्म लिया, कभी इस्माइल ने जन्म लिया, कभी इसहाक ने जन्म लिया, कभी जुल्किफ ने जन्म लिया, कभी सुलेमान ने जन्म लिया, कभी वलियसा ने जन्म लिया। अल मुख्तसर के और आगे बढ़ो, आदम और हव्वा वली और नबी जब एक बिस्तर पे इकट्ठा हुए, मूसा कलीमुल्लाह भी पैदा हुए हैं, और आगे बढ़ो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी। बिला तस्बीह हो तमसील। अरे हमारी तखलीक ऐसी नहीं है, हमारी तखलीक तो ऐसी है, एक नबी एक वली एक बिस्तर पे इकट्ठा हो तो नबी भी पैदा हुए, अरे खुदा का वफादार भी पैदा हुआ है, खुदा का गद्दार भी पैदा हुआ है, अरे नबी से मोहब्बत करने वाला भी पैदा हुआ है, और नबी से मुंह चुराने वाला भी पैदा हुआ। हजरात
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बैठने वाले, अब वो अमानत नस्लन बादन नस्लिन, यहां तक अजीजुल कद्र जिनकी शादी है जफरुल कादरी सल्लल्लाहुल मन्नान, अब वो अमानत रब ने तो जिस तरीके से तवज्जो, जिस तरीके से रब की अमानत को जमीन ने लेने से इनकार कर दिया, ये मजबूरी है। आसमान ने लेने से इनकार कर दिया, ये मजबूरी है। फजा ने लेने से इनकार कर दिया, ये मजबूरी है। इन फजा ने लेने से इनकार कर दिया, ये मजबूरी है। उस अमानत को हजरत आदम ने लिया, हजरत शीश ने लिया, हजरत याकूब ने लिया, हजरत यूसुफ ने लिया, हजरत याकूब ने लिया, हजरत हारून ने लिया, हजरत दानियाल ने लिया, हजरत जुल्किफ्ल ने लिया, हजरत इब्राहिम ने लिया, हजरत इस्माइल ने लिया, हजरत इसहाक ने लिया, हजरत हारून ने लिया। अरे उस अमानत को मुस्तफा ने लिया, और मुस्तफा ने जब उस अमानत के मोती बिखेरे तो कहीं फातिमा पैदा हुई, कहीं मोहम्मद और इब्राहिम पैदा हुए। अरे उस अमानत से कभी शहीद आज़म पैदा हुए, कभी इमाम बाकर पैदा हुए, इमाम जाफर पैदा हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, इमाम मूसा कासिम पैदा हुए। अरे उस अमानत का नाम इमाम आज़म है, उस अमानत का नाम गौसे आज़म है, उस अमानत का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है, उस अमानत का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उस अमानत का नाम ख्वाजा निज़ामुद्दीन है, उस अमानत का नाम मखदूम बिहारी है, उस अमानत का नाम दादा हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी है, उस अमानत का नाम शाह बरकतुल्लाह है, उस अमानत का नाम मखदूम के चौचा है। अरे उस अमानत का नाम 22 सदी का मुजद्दिद आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान है। अरे इसी अमानत ने तवज्जो, इसी अमानत ने जब बरेली की सरजमीन पे कदम रखा है, 10 शव्वालुल मुकर्रम है 1272, तवज्जो 1272। अरे इमाम अहमद रजा के इल्म पे तहकीक करने वालों, पहले अपने वजूद की तहकीक करो कि तुम हलाली हो या हरामी हो। अरे सुनो, अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान के नस्ल से एक औलाद पैदा हुई है, 10 शव्वालुल मुकर्रम है 1272 ईस्वी है, 1272 ईस्वी है 10 शव्वालुल मुकर्रम। जितने भी उलमा बैठे हैं इनकी दुआएं लेकर जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। 10 शव्वाल से ही मदरसे में तालीम शुरू हो जाती है। किसी भी मकतबे फिक्र का मौलवी हो, 10 शव्वाल से क्या मतलब? आला हजरत 9 शव्वाल को क्यों नहीं पैदा हुए, 8 शव्वाल को क्यों नहीं पैदा हुए, 5 शव्वाल को क्यों नहीं पैदा हुए? इमाम अहमद रजा खान आपने पहली शव्वाल को क्यों नहीं दुनिया में कदम रखा? आला हजरत फरमाते हैं, इरफान फरीदी तुम्हें नहीं मालूम है, मैं आलम अरवा में था, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अहमद रजा क्या मुझे मानोगे? मैंने अर्ज किया मैं मानूंगा, क्या मेरी मदद करोगे? मैंने कहा मौला हाँ मेरे आका मैं आपकी मदद करूंगा। और जिस वक्त मेरे आका 10 सहाबाए किराम को दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे रहे थे, तो अहमद रजा बाप का सदका लेकर पैदा नहीं हुआ है, अशरा मुबश्शरा का सदका लेकर पैदा हुआ है। अरे उसी 10 तारीख को इल्मे फिक़ह भी पढ़ाई जाती है, इल्मे उसूल भी, इल्मे फलसफा भी, इल्मे मंतिक भी, इल्मे रियासी भी। अरे उसी 10 तारीख को इल्म का आगाज होता है। इसी पे 12 जोर से बोलो, जोर से। अगर तेरा ज़मीर जिंदा है तो मेरे नाम पे मत बोलना, मुझे जूते मारना।
अगर तू अपनी तकदीर को जगाना चाहता है, एक दफा मचल के बोल या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब 12 और 72 है। इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में उलमाए किराम खड़े हो गए और करने लगे हुए इमाम मोहम्मद रजा खान 12 और 72 का मफहूम समझ में नहीं आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम है, क्या तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे आका 12 रबीउन नूर को पैदा हुए, 72 भी तुम्हें नहीं मालूम है। 61 हिजरी में 72 नुफूसे कुदसिया ने 72 नुफूसे कुदसिया हुसैन आजम के गुलाम में हुसैन आजम के गुलामी में रहकर इस्लाम को बचाया है, अजमत कुरान को बचाया है, अजमत काबा को बचाया है। अब सुन ले इमाम अहमद रजा वही तुम्हें ज़हन दे रहे हैं। ए लोगों मैं नबी का भी सदका लेकर आया हूँ, मैं नाना का भी सदका लेकर आया हूँ, नाना के नवासे का भी सदका लेकर के आया हूँ। इस्लाम मुकम्मल करने वाले मुस्तफा है, इस्लाम को बचाने वाले हुसैन मुस्तफा है। अरे शमशीर से हुसैन ने इस्लाम बचाया है, अहमद रजा अपनी तहरीर से नबी के इल्म को बचाएगा, अजमत काबा बचाएगा, अजमत मिना बचाएगा, अजमत आमना बचाएगा, अजमत सहाबा बचाएगा। इस अमानत को जमी के बस का रोब नहीं है कि उसे संभाल सके। जरा मुस्कुराकर बोल दो सुभान अल्लाह। 450 किलोमीटर से सफर करके सुबह चला हूं तो अभी आया हूं, और सिर्फ ये मेरे मौलाना आरिफ साहब क़िबला की मोहब्बत है, वरना खुदा की कसम खा के कहता हूं तारीख लेने पे मैं मजबूर कर देता हूं आवाम को, लेकिन कसम वल्लाह की फरिश्ते हाजिर हैं। अपनी फितरत ये नहीं है, जो हूं कुछ भी नहीं हूं, सरकार का करम है कि अपनी सराखानी में उन्होंने चुन लिया। अब जरा प्यारे आका जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, हम 2-3 मिनट और आपका वक्त ले लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। आपने दुरूद नहीं पढ़ा, अब एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो। हजरत का नाम क्या है? एजाज अहमद साहब और मौलाना आरिफ साहब और हमारे शायर आज़म हिंदुस्तान भी यहाँ पे अल मुख्तसरी शकील मीनाई साहब क़िबला मद्दजिल नूरानी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आया मौलाना नौशाद साहब से मैंने सलाम किया, सलाम किया। शकील मीनाई साहब से भी मैंने सलाम पेश किया, हजरत से भी सलाम पेश किया, मौलाना आरिफ साहब से भी सलाम पेश किया। तो सलाम करने से जवाब, सलाम करने से जवाब नहीं, इन बुजुर्गों की बारगाह में सलाम करने से जवाब मिलता है। तो अब तुम ही बताओ, पांचों वक्त में जब आप नमाज पढ़ते हो तो पहले सलाम पढ़ते हो या दुरूद? बोलो, पहले दुरूद पढ़ते हो या सलाम पढ़ते हो? ये मेरा नौजवान है, ये मेरा नौजवान है। सलाम पहले पढ़ते हैं या दुरूद पहले पढ़ते हैं? दुरूद पहले। चलिए एक्सीडेंट हो गया। चलिए यही कहते हैं नबी के आशिकों, नबी के मस्तानों, बेटा बाप के सामने जब गिरता है बाप उठाता है, मुरीद पीर के सामने गिरे पीर उठाता है, शागिर्द उस्ताद के सामने गिरे उस्ताद उठाता है। कयामत के मैदान में उम्मती नबी के सामने गिरेगी, नबी उठाएंगे। इसलिए प्यारो उलमा की चौखट से लिपट जाओ, उलमा के चादरे तथीर से लिपट जाओ। अगर तुम्हें इल्म होता तो तू गलत ना बोलता। तू एक्सीडेंट हो गया, लिहाजा सही बात बता करके मैं तुम्हें नबी की बात एग्रीमेंट कर दूं, परमानेंट कर दूं, ताकि सिलेक्ट हो जाए। मुस्कुरा कर बोल दो, पांचों वक्त में पहले सलाम, क्या पहले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो वही बात तो मैंने पहले कह दिया,
दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। दुरूद पढ़ोगे सवाब खुदा देगा, अरे सलाम भेजोगे जवाब मुस्तफा देंगे। जब जवाब मुस्तफा देंगे, जब जवाब मुस्तफा देंगे, तुम सलामत रहोगे। तुम्हारी सुबह सलामत, तुम्हारी शाम सलामत, तुम्हारी नाइट सलामत, तुम्हारा दिन सलामत। जब तुम सलामत रहोगे तेरा ईमान भी सलामत। आखिरी पॉइंट पे चल रहा हूं, मुकद्दस उलमाए किराम, तो जीते जी पहले सलाम, पहले सलाम, बादहु दुरूद, है ना। अब चलिए, एक ऐसा भी वक्त है कि जब आप इंतकाल कर जाते हैं तो उसमें दुरूद तो है, सलाम, सलाम क्या मतलब? जीते जी, जीते जी सलाम से राब्ता बना लो। तो मैं मुसीबत में फंसा, मौलाना आरिफ साहब को मैंने फोन किया, हजरत मैं इस मुसीबत में फंसा हूं, गाड़ी भेज रहा हूं। मौलाना नौशाद साहब फला जगह मैं फंस गया हूं, इंतजाम कर रहा हूं। सलाम कलाम है तो इंतजाम कर रहा हूं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेहतर होगा कि आप सबको बात छूट के दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अब इनसे मेरा सलाम कलाम है, मुसीबत में फंस गया, ये मेरी सवारी का इंतजाम कर दिए। मुसीबत में फंस गया, ये मेरे कपड़े का इंतजाम कर दिए। मुसीबत में फंस गया, ये ताजे सिन्ना का इंतजाम कर दिया। पुलिस चौकी की मुसीबत में मैं आ गया, मौलाना आरिफ साहब ने मेरी कोऑपरेट की, मेरी मदद की। तवज्जो, सलाम कलाम रहा, मुसीबत में फंस गया, मुकद्दस उलमाए किराम काम आ गए। अरे फरीदी साहब है, कोऑपरेट किया जाए। इन्होंने अपने छोटे भाई से कहा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कोऑपरेट किया, बिला तशबीह। और जब सलाम कलाम ही बंद, जब सलाम कलाम ही बंद, कोई राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई निस्बत नहीं, तो मुसीबत में फंस भी जाऊंगा, मर जाऊंगा, निकलना मुहाल, बिला तस्बीह। एक इंसान और मुसलमान यानी इरफान सलामो कलाम जारी रखे, मुसीबत में उलमा काम आ जाए, सूफिया काम आ जाए। सुन्नियों, नबी से सलाम करके, नबी से सलामो कलाम का राबता रखो, ताकि जब तुम्हारी रूह कफा से उनसरी से परवाज करे तो तू पुकार, मेरे पाक परवरदिगार जो तेरा महबूब है, जिसके सीने पे तूने कुरान पाक को नाजिल किया है, जो जहां जाए कुरान वहां जाए, हुदैबिया में जाए कुरान वहां जाए, अगर मदीने में जाए कुरान वहां जाए, अगर वो बदर में जाए कुरान वहां जाए, गारे सौर में जाए कुरान वहां जाए, वो टीले पे जाए कुरान, तू अर्ज करे ए मेरे मुस्तफा आपसे सलाम कलाम का राब्ता रखा है, शैतान हमला करने वाला है, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए। तो मैं जिस तरीके से ये मेरी जान बचाते नजर आ रहे हैं, मेरे आका ईमान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि सलाम सलाम मरने के बाद जब आप जिस लाश को आगे में रख के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें दुरूद है, सलाम सलाम नहीं है। डर के काहे बोलते हो? डरोगे तो हम लोग उठा लेंगे, इसीलिए तो हमारे मुकद्दस बाबरकत उलमाए किराम है। क्या मतलब? पांचों वक्त की नमाज में सलाम भी है, दुरूद भी है। विसाल के बाद सिर्फ दुरूद है, सलाम नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? रब्बे जलील यही कहता है, बंदो अरे जीते जी नबी से सलाम दुरूद करके राब्ता बना लो, मरने के बाद मानने के बाद राब्ता मुनक़ता हो जाता है। हमारे
सुन्नी तो इसीलिए सुबह में बाद नमाज़े फजर या नबी सलाम अलैह, शाम में या नबी सलाम अलैह, आशिक़ ज़ार कहता है या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, बिन देखे हमने आपको माना, बिन देखे आपके सीने को माना, बिन देखे आपकी जुल्फ को माना, बिन देखे आपकी जबान को माना, बिन देखे आपकी जात को माना, बिन देखे आपकी सिफात को माना। ए मेरे आका, आपका जीना लाजवाब, आपका मदीना लाजवाब। ए मेरे मुस्तफा आशिक़ ज़ार कहता है ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मौला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे अबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके गोशे गुजार की, तो लिहाजा हम यहाँ पे बेकार नहीं बैठे हैं, बज़्मे सरकार में बैठे हैं। हम यहाँ मुल्ला की महफिल में नहीं, बज़्मे रसूलुल्लाह में बैठे हैं। फकीरों को गंजे गिरा देने वाले, गुनहगारों को भी अमा देने वाले, किनारे पे कश्ती लगा देने वाले, सखावत के दरिया बहा देने वाले, भले को बुरे को लुभा देने वाले, कयामत के दिन बख्शवा देने वाले, मोहम्मद है हक से मिला देने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आरिफ साहब, मौलाना आरिफ साहब क़िबला फकत 2 मिनट के अंदर, फकत 2 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, क्योंकि जिस सिलसिले की ये महफिल सजाई गई है, ज़फ़रुल क़ादरी यहाँ पे हो कि ना हो, लेकिन जरा 2 शेर। मरहबा शादी मुबारक का ये मंजर देखिए, मरहबा शादी मुबारक। अरे अल्लाह आपकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। जितने भी हमारे मुसलमान हैं, अब बिहटा के रहने वाले अजमेरी नगर में, यहाँ भी अजमेर वहाँ भी अजमेर, अल्लाह सलामत रखे। और खासकर हमारी मदद करने वाले वहां तक अल्लामा आरिफ साहब अल्लाह इनको सलामत रखे। इसलिए अल मुख्तसर ये कि मेरे आका फरमाते हैं, जो बीवी, क्या कहा, जो बीवी अपने शौहर का कपड़ा धोती है, अपने शौहर का कपड़ा धोती है, तो जिस तरीके से कपड़े के सूत से बीवी मैल को दूर करती है, मौला उस बीवी के जिस्म से गुनाहों को दूर कर देता है। मौला गुनाहों को दूर कर देता है। दुनिया के पानी से वो मैल को साफ करती है, मौला रहमत के पानी से उस खातून के दिल को साफ कर देता है। वो खुशी खुशी शौहर का कपड़ा धोती है, मौला तबारक व तआला खुशी खुशी उसे रहमतों में डाल देता है। और आगे बढ़िए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बीवी अपने शौहर का कपड़ा धोती है, अल्लाह उस बीवी के दर्जों को बुलंदी अता कर देता है। उसके 10,000 गुनाह माफ कर देता है, 20,000 नेकियां उसके नाम अमाल में दर्ज करता है। ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका आगे ये भी इरशाद फरमाते हैं, जो बीवी जिस दिन अपने शौहर का कपड़ा धोती है, उस दिन सूरज अगर आसमान से जमीन पे तुलू हो जाए, सूरज की रोशनी जमीन पे आ जाए, जमीन दुआ करे, सूरज की रोशनी फलों पे आ जाए, फल दुआ करे, सूरज की रोशनी शजर पे आ जाए, शजर दुआ करे, नदियों नहर पे आ जाए, नदियों नहर दुआ करे, अनस व बूजर के मजार पे पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। अगर मेना में पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। मुस्तल्फा पे पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। अरफात में पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। मस्जिद नबवी के मीनार से टकरा जाए, वहां से दुआ मिले। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, सूरज की रोशनी नबियों के मजार पे चली जाए, वहां से दुआ मिले। वलियों के मजार पे चली जाए, वहां से दुआ मिले। जहां जहां सूरज की रोशनी पड़े, वहां वहां से बीवी के हक में दुआ। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल। मौला तबारक व तआला, मैं भी हजरत
इंसान हूँ, मुझसे कहने में सुनने में भूल चूक हो गई हो तो मौला मैं तौबे इस्तिगफार पढ़ रहा हूँ, मौला मेरे तौबे को कबूलियत का दर्जा दे दे, हम सब की गलतियों को माफ फरमा दे। मिलजुल के पढ़ लीजिए। हम अपने गुनाहों को तौबे के तहारत की पानी से निजासत को धुल लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह